चलते चलते में फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें, इसके लिए आज मैं आपके लिए काफ़ी समय बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप लोगों की लगातार डिमांड आ रही थी कि सर आप उस पर एक बार रिवाइज करा दें और कुछ नई ट्रिक्स बताएं। तो देखिए बेटा, हमने अभी तक ये पढ़ रखा था, कुछ उसमें से मैंने रिवाइज पॉइंट लिए हैं आप लोगों के लिए कि कभी भी आप लोगों के लिए लगातार 1 1 1 1 1 दिया हो और हमको उसका स्क्वायर फाइंड करना है। क्या दिया हो? 1 1 1 1 और स्क्वायर फाइंड करना हो अगर हमको, तो हम इसका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं? आप पहले काउंट कर लीजिए 1 कितने टाइम है। आपने कहा सर 1 2 3 4 बार 1 है, तो आप क्या करेंगे, इसकी काउंटिंग लिख देंगे 1 2 3 4 3 2 1। क्लियर बेटा? आया समझ में? 1 2 3 4 3 2 1। क्लियर? अगर यही 1 1 1 1 1 1 1 1 स्क्वायर ये कितने टाइम लिखा हुआ है आप लोगों का? आप लोग ये कहेंगे सर ये 5 टाइम है, तो इसको हम काउंटिंग में क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में डेसिमल लगा हो कहीं पर, जैसे यहाँ पर डेसिमल होता अगर क्वेश्चन में यहाँ पर, तो स्क्वायर करने पर 4 डिजिट बाद डेसिमल लगता। यहाँ 2 डिजिट बाद है, तो यहाँ पर स्क्वायर करने पर इस सॉल्व तो में ऐसे ही करते हैं। अब हमारा डेसिमल हो जाता 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5.4321। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सभी को क्लियर हुआ? अब आप लोग मुझे इसका कमेंट करके जवाब भेजेंगे 1 1 1 1 1 1 स्क्वायर। ये 6 टाइम लिखा हुआ है, तो आप इसका आंसर भेजिएगा क्या आता है। क्लियर है? अब हमारे पास अगला पॉइंट बन रहा है क्या कि 3 3 3 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक बात याद रख लें कि 3 3 का स्क्वायर जब भी हम करते हैं 33 का वर्ग, तो आप याद रखेंगे 1089 होता है। 1089 1089 3 3 3 3 के स्क्वायर में 1089। इसी तरह 9 9 का जब भी स्क्वायर करते हैं तो 9801 होता है। 9801 होता है। अब यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि आपका यहाँ पर 9 और ये 0, यहाँ पर ये 1 और ये 8। इसी तरह 6 6 का स्क्वायर में भी आपको याद रखना पड़ेगा। 6 6 के स्क्वायर में 4 3 5 6। केवल आप ये याद कर लें कि 6 6 का स्क्वायर में 4 3 5 6 होता है। 9 9 के स्क्वायर में 9801 होता है। 3 3 के स्क्वायर में 1089 होता है। तो हम कैसे करेंगे इसको? तो अगर आपको ये अगर याद है तो आप ये कहेंगे कि सर ये फर्स्ट नंबर और ये थर्ड नंबर, इनको ही हम रिपीट करेंगे। कहने का अर्थ है 3 3 3 के स्क्वायर में आपको याद है कि 1089 होता है। 1089। अब 1 को हम कितनी बार लिखेंगे? 2 टाइम। 8 को हम लिखेंगे 2 टाइम। यानी हमें कि ये 110889 ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। 110889। अब हम 3 3 3 3 का स्क्वायर अगर करें, इसका अगर स्क्वायर करना चाहें तो आप कहेंगे ये 4 बार है, तो 1 कितनी बार आ जाएगा? 3 बार। फिर 0 3 बार आपका 8 आएगा, इसके बाद 9 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 1 कितने टाइम? 3 टाइम। 8 कितना टाइम? 3 टाइम। और ये आंसर आप लोगों का। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर अगर पॉइंट लगा देता, ये पॉइंट लिखता, तो आप तुरंत ही ये कहते कि सर ये पॉइंट है, तो 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे हम, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर ही आ जाएगा। क्लियर है? अब 6 6 6 का होल स्क्वायर हमारे पास लिखा हुआ है 6 6 6। तो आपने कहा 4 3 5 6 4 3 5 6 6 6 का स्क्वायर होता है।
तो 4 4 3 5 5 6 ये आंसर आ गया। 4 4 3 5 5 6। हमने क्या कहा कि इस नंबर को यहाँ वाले नंबर को और यहाँ वाले नंबर को रिपीट करते हैं। अगर हमने ये कहा कि ये 6 6 6 6 का होल स्क्वायर अगर होता हमारे पास, तो आप क्या करते? 4 कितने टाइम आता? 4 4 4 3 5 5 5 6 क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है? यहाँ तक आ रहा समझ में? अब हम 2 2 2 का स्क्वायर, मैंने पिछले वीडियो में आपको नहीं समझाया, लेकिन ये नया क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, तो आप ज़रा इसको और ध्यान से समझना। ये तो सभी रिवाइज पॉइंट थे आप लोगों के लिए। तो अब 2 2 2 स्क्वायर को समझें आप लोग। 2 2 2 स्क्वायर को देखते हैं हम, क्या लिखा है? 2 2 2 स्क्वायर। तो अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि 2 इंटू 1 1 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, लेकिन हम इतना डिटेल नहीं करेंगे। तो ये 2 स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 4। 1 1 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 2 3 2 1। इसका मान क्या हो जाएगा? 1 2 3 2 1 इसका मान। और ये 4 बाहर है, तो हम इतना भी पेपर में ये वाला स्टेप नहीं लेंगे। आपके दिमाग में रहेगा 2 कॉमन आएगा, 2 का स्क्वायर 4 बार, तो 1 2 3 2 1। अब इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो ये लिख देंगे हम 4 8 4 तिया 12 की 2 हासिल आई 1। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 में 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 49284। अगर आप इसको डिटेल भी सॉल्व करते 2 2 स्क्वायर को, तो भी आपका यही आंसर आता। कैसे? कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कैसे करते? 2 2 2 ये आता 4 4 4 4 4 4 4 4 4। सॉल्व करके देख लें डिटेल में भी, आपका यही आंसर आएगा। ये 4, ये 8, ये 12 की 2 हासिल 1, ये 9 और ये 4। तो कहने का अर्थ इसके लिए सिंपल तरीका क्या हो गया हमारे पास कि हम 1 1 1 के स्क्वायर में, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 49284 49284। अब आप एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट करके आप जवाब भेजिएगा। आपके लिए 2 2 2 2 का होल स्क्वायर, इसको आप आंसर भेजिए, क्या आंसर आता है? 2 2 2 2 2 का होल स्क्वायर, इसका क्या आंसर आता है? इसका जवाब भेजेंगे। अब हमारे पास लिखा हुआ है 45 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 45 का स्क्वायर लिखा हुआ है हमारे पास। कभी भी किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर अगर 5 होता है और उसका हमको स्क्वायर निकालना है, यूनिट डिजिट पर 5 है और उसका हमको स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए आप लोग एक ट्रिक्स और समझ सकते हैं। जैसे किन्हीं भी आप 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 73 लिखा हुआ है और 77 लिखा हुआ है, 73 और 77 लिखा हुआ है, 73 और 77 लिखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? इसको अगर सॉल्व करते हैं आप, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रख दीजिए। 7 या 21, क्या करेंगे? 7 या 21, और इन दोनों का योगफल 10 होना चाहिए। इनका 10 योगफल है, तो 7 या 21, और ये नंबर सेम होना चाहिए। 7 का 1 ज़्यादा हम गुणा करेंगे, 7 हुआ 2 56, तो 56 21 इसका आंसर आया। तो ये उन सभी नंबर्स के लिए अप्लाई होगा जिनके ये यूनिट डिजिट का सम 10 हो रहा और ये नंबर इक्वल है। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि 94 इंटू 96 आप तुरंत ही मल्टीप्लाई करके दिखाएं, तो आप तुरंत ही बोलेंगे कि सर इनका यूनिट डिजिट का सम 10 हो रहा है। यूनिट डिजिट का सम कितना हो रहा है? 10। तो 6 चौका 24 लिखा, और 9 का 1 ज़्यादा में गुणा करेंगे, 9 गुणित 10,
तो 90,9024 आंसर आ जाएगा। तो यही मेथड 45 पर लागू हो जाएगी हमारी। क्या लागू होगी? 45 का स्क्वायर। क्या मेथड है हमारे पास कि 45 का वर्ग जब हम कर रहे हैं तो आप ये कहेंगे सर 45 का वर्ग जब हम करते हैं तो इस अंक का स्क्वायर 25 और इस 4 का एक ज़्यादा में 4 पंजे 20, इस 5 का वर्ग 25 और 6 का एक ज़्यादा में गुणा 6 7 42। अगर हम इस 75 तो 25, 5 का वर्ग 25 और 7 का एक ज़्यादा में गुणा 7 × 2 56, 25। तो इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि 95 का स्क्वायर 95 का स्क्वायर अगर आपसे कहा जाए 95 का स्क्वायर, तो आप ज़रा सोचिए कि 95 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप तुरंत ही कह देंगे 95 के स्क्वायर के लिए सर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और 9 का एक ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9025 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 9025 आंसर आएगा। क्लियर है? 95 का स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं ये बातें? अब हम आगे बढ़ते हैं किस बात के लिए? अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास 1/4, 1/8, 1/16। इनको हमको डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना है। हमने पिछले वीडियो में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इन बातों को। आप इनको हल्के में ना लें, इन क्वेश्चनों को सिंपलेस्ट क्वेश्चन ना लें, क्योंकि आगे चल के आपको कई स्टेप में ये हेल्प करेंगे आप लोगों के लिए। जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे, फ्रैक्शन पढ़ेंगे, जब भी आप लोगों की ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन। जैसे हमने लिखा 1/4, तो 1/4 वैसे होता है 25% होता है 1/4। जब परसेंटेज की बात करेंगे 1/4 क्या होता है? 25% होता है। 1/4 25%। लेकिन ये 4 का हम ऐसा देखते हैं कि 100 कैसे बन जाए। 400 कैसे बनेगा कि आप 25 का मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर हम अगर 25 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे और 25 का डिनोमिनेटर में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100। तो आप लिख देंगे 0.25, ये आंसर आ जाएगा 0.25। अब आप 1/8 के लिए सोचिए। 1/8 के लिए आप तुरंत ये कहेंगे कि यहाँ पर 1/8 लिखा हुआ है तो 2 × 2 × 2 तो 5 का मल्टीप्लाई मतलब 1/25 का न्यूमरेटर में करेंगे और 1/25 का हम डिनोमिनेटर में करेंगे। तो 1/25 को हम क्या लिख देंगे? ऊपर 1/25 लिख देंगे। 1/25 और ये कितना हो जाएगा आपका? 1000। तो 0.125 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 0.125। आप लोगों को दिख रहा है? चलिए तो हम जरा इसको इधर स्पेस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए यहाँ सॉल्व करते हैं हम इसको। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ये लिखा था 1/16। अब यहाँ पर 16 में ये देखा कि 2 कितने टाइम आ रहा है। 2 कितने टाइम है 1/16 में? तो आप तुरंत ही कह देंगे 1/16 में 2 कितना टाइम है? तो आप ये कहेंगे 1/16 में 2 4 टाइम है। तो 4 टाइम बार 5 × 5 × 5 625 और नीचे 1000 नहीं 10,000 आ जाएगा। अब 4 अंक बाद हम जब डेसिमल लगाएंगे तो 0.0625 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.0625। अगर मैं आपके सामने ये कहता कि 1/32 लिखा है हमारे पास, 1/32 लिखा हुआ है, 1/32 लिखा हुआ है, 1/32 लिखा हुआ है, ये 1/32 है। ठीक। अब 1/32 को आप कैसे ब्रेक करेंगे? तो आप कहेंगे सर 1/32 है, इसमें 2 कितना टाइम है? तो आप तुरंत ही कह देंगे सर 2 इसमें 5 टाइम है।
तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना टाइम लिखेंगे हम? 5 टाइम लिखेंगे उसको। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे उसका तो 3125 और यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 अंक बाद 0 लगाएंगे, 0.00325। 5 अंक बाद दशमलव लगना है ना, 5 अंक बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0.03125 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? 6th मेथड क्लियर है। अब 7th मेथड को देखते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, ये हमारे पास लिखा है 1/5 1/5 लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे सर न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 2 का, तो 5 दूनी 10, तो 0.2। अगर मैं 1/25 लिखता तो न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई, तो 4/100, तो 0.04। क्लियर है? 0.04। अगर यही क्वेश्चन आपके पास लिखा होता, क्या लिखा होता कि 1/125 लिखा होता, तो हम क्या कहते हैं इसमें 5 कितनी बार है? 3 बार। तो 3 बार 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 8/8। ये कितनी बार आ जाएगा? 1000। और यहाँ पर कितना लिखा रहेगा? 8। तो हम 3 अंक बाद 0.008, हमारे क्वेश्चन का आंसर ये आ जाता। क्या आ जाता? 0.008। अगर 1/125 लिखा होता तो हमारा आंसर ये आता। इसको हम क्या करते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन में बदलते हैं। अगर यही क्वेश्चन 1/625 लिखा होता, क्या लिखा होता? 1/625 लिखा होता, 1/625 लिखा होता, और आपसे कहते हैं इसको दशमलव भिन्न में बदलें, तो आप ये कहते हैं कि बेटा देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम। आप ये कहते हैं कि इसमें 5 कितनी बार है? 5 गुणित 5 गुणित 5, 4 बार 5 है। तो हम यहाँ पर भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार करते हैं, तो यहाँ कितना आता? 16। और यहाँ पर भी 5 गुणित 2 5 गुणित 2 5 गुणित 2, कितने पेयर बनते? हमारे पास पेयर बनते 5 गुणित 2 5 गुणित 2 5 गुणित 2, कितने पेयर बनते? 4 पेयर बनते। तो एक के बाद में हमारे पास ये 4 जीरो आ जाती, और यहाँ पर लिखते हैं हम 16। तो 0.0016 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो अब नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ √20 प्लस √20 प्लस √20 डॉट 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 इनफाइनाइट। जब भी कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हो और हमको सॉल्व करने को कहें, तो आप ये कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन के लिए एक तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से करते हैं 9th क्लास में, लेकिन उस मेथड से नहीं करेंगे। हम इसको ऐसे करेंगे सॉल्व के इसके 2 फैक्टर करेंगे। 2 फैक्टर हमारे पास क्या होना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। यहाँ 20 लिखा हुआ है तो फैक्टर में डिफरेंस 1, 4 पंजे 20, फैक्टर क्या हो रहा है? 4 पंजे 20। तो इसका आंसर बड़ा वाला मान उत्तर होगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। क्या आंसर आ जाएगा? 5। देखते से ही आप 5 टिक कर देंगे। अब किसी विद्यार्थी का कहना ये था कि सर अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए कि जिसका फैक्टर ना हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हो 11, अब 11 के कोई 2 फैक्टर नहीं हो रहे, या लिखा हो 5 तो 5 के भी कोई 2 फैक्टर नहीं हो रहे, तो वो अलग विधि से होगा बेटा। अभी हम किस मेथड का समझ रहे हैं कि जिसके 2 फैक्टर हों और डिफरेंस हो 1, 4 पंजे 20, तो 5 आंसर बड़ा वाला मान, 4 ती चौक 12 माने 4 तिया 12,
तो इसमें भी बड़ा वाला मान उत्तर होगा, 4 उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। इसका आंसर क्या होगा? बड़ा वाला मान उत्तर। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपके लिए लिखता कि 11 गुणित 12 132 होते हैं, अगर ये क्वेश्चन लिख देता 132 डॉट 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 रूट 132 इनफाइनाइट ये लिखा हमने तो आप तुरंत ही ये कह दे कि सर ये वाले मान में 132 में 11 गुणित 12 बराबर 132 हो रहा है। 11 गुणित 12 132। तो आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में बड़ा वाला मान उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा बेटा? बड़ा वाला मान उत्तर होगा 12 गुणित 11। तो क्वेश्चन का आंसर 12 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे लिखा है 11 गुणित 12 लिखा है तो बड़ा वाला मान उत्तर 11 गुणित 12 तो 12 आंसर होगा 132। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा इस मेथड का। तो लेकिन अभी ऐसा भी आ सकता है जिसका फैक्टर नहीं होगा, तो उसको लिए भी आपको बताएंगे अभी आगे चल गए। अब हमारे पास रूट 110 माइनस रूट 110 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो जब माइनस चिन्ह लगा हो, आप ध्यान दीजिए, और लगातार माइनस 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 है, ये ध्यान दीजिए कि कहीं पर ऐसा नहीं है कि बीच में प्लस साइन आ गया हो, ये सभी माइनस वाले लिखे हुए हो, इनफाइनाइट तक जा रहा है क्वेश्चन। जब इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो तो इसके 2 फैक्टर हम ऐसे करते हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर 110 आए। तो 11 गुणित 10 हमने सोचा कि 11 गुणित 10। तो आपने क्या कहा? अब आपने ये कहा कि सर अगर पेपर में जैसे 132 लिखा होता तो हम ऐसे कैसे सोच सकते थे? तो आपके लिए पेपर में इसके लिए 4 ऑप्शन होते बेटा। ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं। यहाँ पर एक लिखा होता 13, एक लिखा होता 11, एक लिखा होता 12 और एक लिखा होता 14। तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि ये जो आंसर लिखा होगा वो बड़ा वाला मान उत्तर लिखा होगा। तो अगर ये बड़ा मान है तो इससे छोटा मान 12। तो आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 132 नहीं आ रहा तो ये आंसर नहीं होगा। अगर आ रहा है तो ठीक है। अगर आपने ये कहा कि 11 गुणित 12 इससे ये छोटा मान है, तो इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है? तो आपने कहा कि सर ये छोटा मान नहीं, हमारे पास ये बड़ा वाला मान लिखा होगा, तो इससे हमको छोटा मान चाहिएगा ना। तो यहाँ 10 इन दोनों गुणनफल किया तो कितना आ रहा है? 110। ये भी उत्तर नहीं होगा। इससे छोटा मान 11, 132 टैली हो गया तो हमारा आंसर 12 सही है। इसको हम ऐसे कर भी तो कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ अगर आपके पास 110 लिखा हो और इसके लिए 4 ऑप्शन लिखे हो, यहाँ लिखा हो 10, यहाँ लिखा हो 9, यहाँ लिखा हो 8 और यहाँ लिखा हो 12, तो माइनस वाले में आप सभी लोग जानते हैं कि जो आंसर लिखा होगा वो छोटा वाला मान लिखा होगा, छोटा मान उत्तर लिखा होगा। ये हमारा क्वेश्चन ये चल रहा था कि 110 माइनस 110 इनफाइनाइट। इसके हम ये देखते हैं कि 110 के हम 2 फैक्टर ऐसे करें कि गुणा करने पर 110 आ जाए। तो 11 गुणित 10 और जब माइनस चिन्ह लगा हो, माइनस चिन्ह लगा हो क्वेश्चन में, तो छोटा वाला मान उत्तर होगा। तो 11 गुणित 10 किया हमने तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? आपको आया समझ में कि नहीं? अगर आपने ये कहा सर 8वें नंबर के क्वेश्चन को अगर हम चेंज करें, अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो आप तुरंत ही कह देंगे सर 4 पंजे 20, 4 आंसर आ जाएगा हमारा, उस क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा फिर। और 12 माइनस 12 माइनस चिन्ह लगा देते तो इसका आंसर फिर 3 हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये 2 माइनस चिन्ह लगा हुआ है, इनफाइनाइट तक जा रहा है हमारा क्वेश्चन। तो आप तुरंत ही ये कहेंगे सर 2 नंबर आप ऐसे सपोज कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने पर 2 लाने के लिए आप ये कहेंगे सर 2 × 1, 2 नंबर सोचें तो हम क्या आंसर कहेंगे? छोटा वाला मान उत्तर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1।
अभी आपके दिमाग में ये भी होगा कि सर अगर √5 धन √5 धन √5 धन √5 इनफाइनाइट तक लिखा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप 10वें क्वेश्चन को ज़रा देखें, इसमें कहीं पर भी प्लस माइनस चिन्ह नहीं लगा, कहीं पर भी नहीं है प्लस माइनस चिन्ह, और √5 इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। तो इसका आंसर यही वाला मान उत्तर होता है, इसका आंसर 5 ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 5। क्या आंसर होगा? 5 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बेटाओ? 5 आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? अब हमारे पास लिखा हुआ है √6 इनफाइनाइट, तो इसका आंसर भी 6 होगा, इसका आंसर भी 6 होगा। अगर अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा और मैं चेंज करके लिखता, एक 11 टाइप और बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इस √5 को 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम और 6 टाइम ही लिखता, केवल इनफाइनाइट तक नहीं लिखता, तो फिर आप इसका आंसर 5 नहीं कहते। आप ये कहते हैं कि इसमें 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है। 5-6 बार है, तो इसको हम 2 की घात 6 की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या करते? 2 की घात 6। जो भी आंकड़ा दिया हो, जितने टाइम है उतना हम 2 के ऊपर घात लगा के फाइंड करेंगे। 2 पर घात 6, 2 पर घात 6 का मान सभी लोग जानते हैं। 2 पर घात 5 का मान 32, 2 पर घात 6 का मान 64, 2 पर घात 4 का मान 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इसका मान कितना आ रहा है? 64, लेकिन हमारा आंसर 64 नहीं होगा। हमारा आंसर होगा 5 टू द पावर 63 अपॉन 64। 63 अपॉन 64 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर मैं ये क्वेश्चन और आपसे कहूँ, अगर मैंने ये कहा कि √6 और √6 हमने ये देखा कि √6 कितने बार है, तो आपने कहा सर √6 5 बार लिखा हुआ है। तो 2 पर घात 5, 2 पर घात 5 का मान 32, तो 6 पर घात 31/32 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हमने आप लोगों को आज 11 ट्रिक्स पढ़ाई हैं। इनका आप नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए, और भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण ट्रिक्स आपके लिए लेकर आऊँगा मैं। उनसे आपका फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। आपको अगर ये ट्रिक्स पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और मित्रों को भेजिए और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।